कई बार एक परफ्यूम को लेकर आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड आ जाती है कि मुझे सारी चीज़ों को रोकने के बाद में उस सिंगल फ्रेग्रेंस के ऊपर काम करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों हवा साइज की, या फिर नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आइस बॉक्स की। अब ये दोनों ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, क्यों है क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगा कि आजकल हवस आइस के रेट कितने ज़्यादा बढ़े हुए, या मैं बोलूँ इसके भाव बढ़ गए भाई। अब ये परफ्यूम जल्दी से कहीं पे मिल नहीं रहा ना, तो लोग मुंह मांगे पैसे चार्ज कर रहे हैं इसके लिए। 4-4.5 हज़ार मांग रहे हैं हवा साइज के लिए। और बताओ ना भाई, इतनी अच्छी खुशबू नहीं है इसकी कि आप 4-4.5 हज़ार पे करेंगे इस फ्रेग्रेंस के लिए। तो अब क्या हुआ, जब किसी को ये फ्रेग्रेंस नहीं मिल रही है तो हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इसकी बात कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी हाइप बन रही है। और हाइप बनने की वजह से जिन लोगों के पास कुछ स्टॉक रखा हुआ है उन लोगों ने डबल तिबल इसके प्राइस बढ़ा दिए। हालांकि इतने प्राइस की फ्रेग्रेंस है भी नहीं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि ओल्गा ने आइस बॉक्स लॉन्च किया है, इसका ऑनेस्ट रिव्यू कीजिए। तो बिल्कुल ऑनेस्ट ही रहेगा आपका भाई। अगर किसी फ्रेग्रेंस को प्रॉपर टेस्ट करके वीडियो बनाता है तो वो ऑनेस्ट ही रहता है। उसका रीज़न ये है कि मैं एज अ कंज्यूमर फ्रेग्रेंस को यूज़ करता हूँ, टेस्ट करता हूँ और कंपेयर भी करता हूँ। अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं इनकी खुशबू हवस आइस जैसी है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्या दोनों की खुशबू सेम है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से मेरी टेस्टिंग होती है, ताकि आपको एक क्लियर विजिबिलिटी दे सकूँ कि आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और आपको मैं ये भी बता दूँ, इससे पहले मैंने 2-3 परफ्यूम और टेस्ट किए हैं हवस आइस के साथ में। लेकिन जब आइस बॉक्स लॉन्च हुआ ना, तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड ना आइस बॉक्स को लेके आई कि भाई इसी के ऊपर वीडियो बनाओ। और मेरी टेस्टिंग में भी मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा इसके क्लोज रहेगा या इससे सिमिलर रहेगा उसी की मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यार इस वीडियो में ना हम डिलीवरी एक्सपीरियंस और पैकेजिंग को साइड में रख देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो खुशबू है। अब पैकेजिंग वगैरह मैटर करती है, लेकिन हमारे हाथ में अगर बोतल है ना तो उसको साइड में रख देते हैं हम। प्रिंटेड बोतल अगर होती है ना तो हम ज़्यादा बॉक्स की बात नहीं करते। हालांकि बॉक्स इसका सिंपल सा आता है, तो इतनी ज़्यादा कुछ बात करने लायक चीज़ उसके अंदर है भी नहीं। तो हम लोग इसकी खुशबू की बात करेंगे, इसकी खुशबू कैसी है, लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन कैसा है, किस प्राइस पॉइंट पर आता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये ले लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर लेना चाहिए तो कौन लोग इस फ्रेग्रेंस को ले सकते हैं। तो हम लोग इसकी खुशबू की बात करते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है। जिन लोगों ने नाम ही नाम सुना है, बस उन लोगों ने कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो उनको समझना ज़रूरी है कि हवस आइस की आइस बॉक्स की जो खुशबू है, इनका जो डीएनए है वो किस टाइप का होता है। देखो ये जो है ना एक स्वीट और फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये आप समझ लो कि इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेश एंड थोड़ी स्वीट जो कि फ्लोरल की वजह से आती है। तो फ्रेश एंड फ्लोरल आप इसको बोल सकते हैं। अब जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना दोस्तों, तो इस स्प्रे में कौन कौन सी खुशबू आपको स्टार्टिंग में फील होती है। सिट्रस आपको हल्का सा फील होता है, साथ में आपको एक स्वीटनेस मिलती है जो कि मिडल से फ्लोरल की वजह से आ रही होती है। तीसरा नोट जो फील होता है ना टॉप में, वो फील होता है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है इसकी। अगर आप इसको नहाने के बाद अच्छे से अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर बात करें मिडल की, तो मिडल में इसके जो है आपको एक तो प्लम का बहुत इनहेंस नोट मिलेगा। अब प्लम का जो नोट है ना वो इसमें आप कभी कभी फील करेंगे कि मिस है ओरिजिनल में। हालांकि लिखा हुआ इसमें भी होता है कि प्लम का नोट मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिस लगता है। वो कभी छूट जाता है, कभी फ्रेग्रेंस आती है, कभी नहीं आती। लेकिन आइस बॉक्स के अंदर वो काफ़ी इनहेंस फील होता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है प्लम की। उसके बाद जो स्वीटनेस टॉप में आ रही थी ना, वो आती है ऑरेंज ब्लॉसम की। ऑरेंज ब्लॉसम भी इसके अंदर फील होता है। तीसरा नोट जो मेरा फेवरेट नोट है वो कार्डामम भी मिलता है। हालांकि कार्डामम आपको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होता, ना ही आइस बॉक्स में और ना ही हवस आइस में। कार्डामम का लिखा हुआ है नोट, लेकिन मुझे पर्सनली यूज़ करते हुए ये फील नहीं हुआ। बेस जो है ना, इन दोनों के बेस भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपने कभी एक अतर आता है रॉयल मस्क, बिर्रा का भी आता है, बाकी अदर कंपनीज का भी आता है, उसकी खुशबू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई। बहुत प्यारी खुशबू है और उस खुशबू के अंदर ना प्रोजेक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा लाइट टाइप की फ्रेग्रेंस है वो। तो इसका जो इन दोनों का ही समझ लो, क्योंकि खुशबू अभी बताऊंगा आपको कैसी है। इनका जो बेस है ना उसके अंदर वो नोट मिलता है भाई, वो अतर वाला जिसके अंदर मस्क है, बहुत ही प्यारी खुशबू मिलती है। अब मस्क खाली नहीं है, मस्क के साथ में एक मॉस भी आपको फील होता है इसके बेस में। तो इसका बेस जो है ना, जब आप स्मेल करते हैं तो आप बता ही नहीं पाओगे कि आपने आइस बॉक्स लगाया। इतनी प्यारी खुशबू हो जाती है। क्योंकि मैंने इसको रात लगाया था, ठीक है, रात मैंने कल तकरीबन 6 बजे के आसपास मैंने लगाया था। जब मैं सुबह उठा, मैंने कपड़े पहने, तो उस टाइम इसका बेस जो है ना उसकी खुशबू मुझे आई मेरे कपड़ों के अंदर से। और मेरा जो माइंड है ना वो घूम गया कि यार मैंने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई थी रात। तो मुझे याद आया कि मैं 2 दिन से एक ही फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो थी आइस बॉक्स। इसको मैं पिछले 2 दिन से लगातार टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका बेस आपको दीवाना बना देगा।
तो खुशबू डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। इन दोनों की बात करने से पहले थोड़ा सा प्रोजेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो भाई, प्रोजेक्शन इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बीस्ट मोड प्रोजेक्शन के साथ नहीं आते। हालांकि ये समर के लिए है, लेकिन प्रोजेक्शन अच्छा है, मॉडरेट है, लेकिन बीस्ट मोड नहीं है। यानी आपको 15 से 18 स्प्रे तो आपको लगाने पड़ेंगे प्रॉपर इन फ्रेग्रेंस के, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखो 100 ml आता है, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको स्प्रे, दोनों फ्रेग्रेंस के बता रहा हूँ, इसके भी आपको 16 से 18 स्प्रे लगाने पड़ेंगे इसके भी। यानी इनका डीएनए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लाउड प्रोजेक्ट ये नहीं करता जब तक आप ज़्यादा स्प्रे ना लगाओ। और लास्टिंग जो है ना, दोनों की ऑलमोस्ट मुझे सेम ही मिली है। सिट्रसी एंड फ्रेश टाइप की जो फ्रेग्रेंस रहती है ना भाई, इनके अंदर लास्टिंग ज़्यादा मिलती नहीं है। लेकिन इनका जो बेस है, मैंने आपको बताया, मैंने रात लगाया था 6 बजे के आसपास, और सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मुझे वापस से खुशबू आ रही थी कपड़ों के अंदर से। तो जब तक आपकी नाक के करीब कपड़े रहते हैं तो मतलब वही सीन है यार कि लास्टिंग, नॉर्मली जो लास्टिंग मिलती है ना सबको फील होने वाली, वो तो तकरीबन 5-5.5 घंटे तक मिलती है। लेकिन जो कपड़ों के ऊपर रुकी रहती है ना लास्टिंग, वो आपको अगले दिन तक भी फील होती है, जो कि मुझे लगता है ठीक है, कुछ लोगों को चाहिए वो लास्टिंग, कुछ लोगों को नहीं चाहिए। अब ऐसी जो लास्टिंग होती है ना, वो काम आती है रुमाल वगैरह के ऊपर, के रुमाल आपने लगाया, आपका रुमाल किसी और के पास चला गया, और वो जो उसकी लास्टिंग की खुशबू है वो अगले दिन तक भी उसको फील आ रही है। तो वहां तक जो है ना इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी जाती है। लेकिन ऐसी लास्टिंग, यानी ऐसा प्रोजेक्शन जो दूसरों को फील होता रहे, कोई आसपास बैठे या कोई हाथ मिलाए, गले मिले, तो वो तकरीबन 5 घंटे तक आप इसके अंदर से फील करेंगे, जो कि बुरी नहीं है भाई, बिल्कुल बुरी नहीं है। अगर आपको कहीं पे जाना है, आप इसको आराम से अप्लाई करो और निकल जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, क्या इन दोनों की खुशबू बिल्कुल सिमिलर है या फिर नहीं है। देखो पहले टॉप की बात करते हैं। जैसे ही आप स्प्रे करते हैं ना, दोनों की खुशबू आपको बिल्कुल सेम लगेगी, कोई फर्क आपको पता नहीं चलेगा। जब मिडल में आते हैं ना, मिडल में आने के बाद में आइस बॉक्स के अंदर जो प्लम का नोट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन जो हवस आइस है, इसके अंदर ज़्यादा फील नहीं होता। हो सकता है किसी को ये चीज़ पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती। मुझे पर्सनली आइस बॉक्स के अंदर जो प्लम का नोट थोड़ा ज़्यादा आता है ना, वो ज़्यादा पसंद है। बेस भी इन दोनों का बिल्कुल आपको सिमिलर ही लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किसने क्या लगाया है। मुझे आइस बॉक्स के अंदर यार एक प्रॉब्लम लगी है, अगर आपने इसको मंगा लिया ना, तो आपको इसको रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए मैसेरेशन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है इसको सही से मैसेरेट नहीं किया गया है। जब हम स्प्रे करते हैं ना, तो नाक में इसकी खुशबू लगती है थोड़ी सी, तो छींक आती है। अब मैंने इसको 3 दिन के आसपास रखा था, तो इसकी जो वो प्रॉब्लम थी ना, वो काफ़ी हद तक फिक्स हो गई। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करते करते इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जैसे आप टाइम देंगे ना, तो इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाएगी मैसेरेट के बाद कि आप हवा साइज को भूल जाएंगे। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी बता दिया दोनों में कितना फ़र्क है। अब इसका जो प्राइस है ना, पहले हवा साइज का प्राइस देख लेते हैं। हवा साइज का प्राइस आज के टाइम में जो है ना 3000 से लेके 4500 तक पहुंच चुका है। वहीं पर आइस बॉक्स का प्राइस आपको 800 से लेके 1000 के बीच में मिलेगा। ऑफर वगैरह के साथ 900 के आसपास या 850 के आसपास हो जाता है, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 1000 से नीचे के प्राइस में ये 100 ml की क्वांटिटी में मिलता है, तो बुरी डील बिल्कुल नहीं है भाई। कोई प्रमोशन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली यूज़ किया है, क्वांटिटी भी देखो आप, रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ इसको, क्वालिटी है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। हालांकि मैं दूसरे ऑप्शन भी यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेस्ट क्वालिटी आपको कोई नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत आपको 1-2% फ़र्क लगेगा, वो भी प्लम नोट की वजह से, बाकी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा मैसरेशन की वजह से फील होगा। बाकी तो आजकल तो मिडल ईस्टर्न वाले भी यार वो करके नहीं देते, मैसरेट खुद ही करना पड़ता है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, मैं कमेंट में आपको इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।